नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में अलग अलग महत्व बताया गया है, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी तथा चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु जी को समर्पित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो माता लक्ष्मी के सच्चे और अच्छे भक्त वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, इस बार चैत्र पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को सुबह होगी और उसकी समाप्ति 24 अप्रैल को शाम में होगी। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को है, यानी उस दिन चैत्र पूर्णिमा में सूर्योदय होगा और उस दिन ही चैत्र पूर्णिमा का छंद उदय भी होगा। दोस्तों, मान्यता के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी से जुड़े पूर्ण उपाय करने से दरिद्रता समाप्त होती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 10 अप्रैल के दिन बढ़ रही है। इस दिन शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार रवि पुष्य योग में जो भी कार्य किए जाते हैं वह सफल होते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए उपाय का फल जरूर मिलता है। खासकर इस दिन अगर नमक से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय किए जाएं तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप अपनी तिजोरी में लाल कपड़ा बेचकर श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करने से उसी क्षण परेशानी समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होना शुरू हो जाता है। पुराने के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर पधार हैं और भगवान विष्णु भी गंगा नदी में वास करते हैं। इसी कारण से इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। अगर संभव नहीं है तो आप घर में ही गंगा नदी का तथा भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करें। आपको सभी दुखों से तुरंत ही मुक्ति मिलेगी। लिए जानते हैं इस पूर्णिमा के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए जिनसे आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आप यह करें कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाकर बाद में खुद भी उसका सेवन करें। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी और आपको धन संपदा प्रदान करेंगी। इस पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष को केवल स्पर्श भी कर लेंगे तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस चैत्र पूर्णिमा की रात चुपचाप नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार का हाल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी और दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है? नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत दी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंड भरा हुआ है। नामक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले
तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परंतु दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे, माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे, साक्षात्कार भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी, दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की। दोस्तों नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। आखिर नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों भरोसे पर यह कायम है, अगर भरोसा नहीं तो यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर पर गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रात रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परंतु याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्त कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह उपाय करके मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों में आगे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगर कोई उपाय होगा जिसे आप लाभ पा सकते हैं तो वह आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता दें, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय दोस्तों किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का, यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो, इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो पार में हो जाएगा। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभपूर्ण हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं, इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका
कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा। कर्ज भी छूमंतर गाय हो जाएगा। यह उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। यह 100% सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नामों को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब को व्यक्ति नमक और लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों में अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बोलजो यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और भी का सूचक माना जाता है। भारत ने इसका गिरना बहुत ही माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कद्र करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र। और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पूछा जरूर लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पूछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी मीर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हुआ, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। आपने तो के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दें और साफ सफाई कर लें। दोस्तों, जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा ना दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा लें। साहब की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारी, नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप किसी अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाए। दोस्तों, आप यकीन नहीं 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान है। यह उपाय बुरी नजर को दूर रखता है। लाजमी है, जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव पूजा होगी यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें, फिर इसे संभालकर। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, शनि असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं।
वीरवार को नमक जरूर दान करें। 2 कतो भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, इससे का शरीर नमक के साथ भूल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा खाने से आपकी हड्डियों का सुदामा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नमक की कद्र करता है उसके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी का मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। पान से पान के माध्यम से अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार की अपनी जो कामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारण नहीं समझना है। पान के अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाई जाती है ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर आप इस प्रकार की प्राचीन जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत अगर आपका भी मन रुचिता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तांबूल के उपाय। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिख देना। जो तांबूल है, जो पान है, ध्यान से सुनिए। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। किसी की मैं जानकारी बताना शुरू करूंगा, 3 से 4 इसके प्रयोग बताऊंगा। में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आती है, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्राकृतिक जाप करते हैं उसमें खंड हो जाती है, खंडित हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं पान का एक गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग आपको किसी दूसरे को बताना नहीं है, बस अपने तक सीमित रखना। इस प्रकार की जो अमूल्य जानकारी होती है या अपने तक सीमित रखने चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आप में से अधिक लोग मुझे गुरु मानते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं। तो साथ में स्वच्छ आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में, जो पान के पत्ते का निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते को पहले सर्वप्रथम तो आपको धो लेना है साफ पानी से, फिर जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। शहद ना है दोस्तों, उसके बाद जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं वह मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, जल्दी से सिद्ध हो जाए और मंत्र रिजल्ट देना शुरू कर दें। तो नवरात्रि के 9 दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माता को चढ़ना है, क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पा, वह स्वयं सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार की हमें सिद्धि, सभी प्रकार के हमें भोग प्रदान करती है। बस जो भी मंत्र जप रहे हैं आपको अपना है और माता रानी को एक आपको शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। 9 दिन में देखना मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो 3 दिनों में यह उपाय करने के बाद सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीव्र इसके प्रभाव चाहिए, तो 9 दिनों तक आपको यह उपाय अवश्य करना है। जो भी मंत्र जाप करते हैं उसे जबकि सिद्ध के लिए आप जैसे नमाज मंत्र हो जाते हैं, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के भी कहे जाए तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम का भी मंत्र हो जाता है। जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साबर मंत्र आ जाते हैं, साबरमती प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। तीव्र रूप से यह अपना रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका रस आपको अच्छे से तरीके से निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। जानकारी बताने से पहले किस प्रकार से इसका क्या करना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखना। तो पत्ते के पत्ते का आपको रस निकाल लेना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिखना है, एक कोई भी आपको मनोकामना लिखना है और इसे आपको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ देना है। माँ 1 महीने के भीतर में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जबरदस्त यह पावरफुल प्रयोग है, क्योंकि पान को साधारण मत समझना। इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि पान की जद में कौन सी शक्ति समाहित होती है, पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूं। तो आप में से अधिकतर लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे घर में लड़की है, हमें पुत्र चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। तो पान में गुण डालकर
के ध्यान से सुनिए। पान के पत्ते में गुण डाल करके गौ माता को खिला देने से संतान की पना शक्ति होती है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो 100% वह फायदा आपको देगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन क्या होता है? जैसे कि गिरा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक से लॉटरी लगना, तो उसे हम आकस्मिक धन कहते हैं। तो माता रानी को क्या चराए? तो पान के पत्ते में शक्कर डाल करके ध्यान से सुनिए। पान के पत्ते में शक्कर डाल करके अगर नवरात्र के किसी भी दिन नवदुर्गा माता को भोग सरोपा भेंट कर देते हैं, छर देते हैं, तो इस उपाय से हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इस उपाय से बिल्कुल ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। वर्धन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलेगा, वह आपके कर्म पर भी निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज्यादा रकम भी मिल सकती है। मैं आपको पान का अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। आप में से ऐसे लोग हैं, बहुत बार बार हमें बोलते हैं, गुरुजी हमारे जो घर है भारी भारीपन लगता है, हमारे घर में बहुत बना तंत्र विकार कर दिया है, तंत्र बाधा कर दिया है, पैसा हमें प्रतीत होता है, तो इससे बचने के लिए नवरात्रि में कोई उपाय बताना है। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, हमने रीड करके देखा है। तो आपको पान में कितने? पान में आपको एक बताशा डालना है। ध्यान से सुनिए, पान में आपको एक बताशा डालना है और एक में माता रानी का बीज मंत्र बता रहा हूं। यह बीज मंत्र बोलते हुए पान में आप बताशा डालेंगे और इसे आपको आग में जला देना है, या गोबर के कंडे की आग भी बना सकते हैं। दोस्तों ने यह आपको कितने ही आपको 21 बार बोलना है, खेले नहीं। यह आपको हिल्ली बोलकर कैसे आग में जला देना है। इस बार आपको बोलते हुए आग में जला देना है, तो आपके घर में जितनी भी संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां हैं सबको खींच करके यह मंत्र खींच करके बतासे में डाल देंगे और भस्म कर देंगे। दोस्तों, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा। जितनी भी शत्रु ने तंत्र क्रिया किया है वह शत्रु पर ही वापस पलट जाएंगे। जबरदस्त है, पावरफुल प्रयोग है ना। इसमें आपको मंत्र जाप करने की जरूरत पड़ रही है, ना तंत्र जाप करने की जरूरत पड़ रही है। साधारण सा उपाय है पान का। दोस्तों, आप जानते हैं माँ विशेष उपाय मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने पान का यह उपाय कर लिया तो आपको विजय होने से, धनवान होने से, करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी गति रोक नहीं पाएगी। स्वयं जगदम्बा माता रानी जगत माँ आपको धन धान्य से मालामाल कर देंगी। बस कर लेना पान का यह उपाय। देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के लिए 9 पेन लेना है और इन 9 पान को संपूर्ण तरीके से माता रानी के लिए सभी सामग्री कप्तान बना लेना है, बीना बना लेना है। आप चाहें तो बाजार से रेडीमेड भी पान ला सकते हैं, लेकिन आपको 9 पान सभी सामग्री सहित पंसारी की दुकान से ले आना है। पान को बनवा लेना है और हर एक पान में लौंग और एक एक इलायची जरूर डाल देना। दोस्तों, अब आपको क्या करना है वह हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए, आप जो अपने 9 पान लिए हैं इन्हें आपको के वृक्ष के नीचे में वहां पर आपको रखना है। माता रानी को अर्पित कर देना है, माता वैष्णव को अर्पित कर देना है। पान अर्पित करते समय मां का जयकारा अवश्य लगाए, मन में बोले अपनी सभी इच्छाएं और 108 बार यह मंत्र जरूर बोले, ओम रिंग क्लीन चामुंडा बच्चे। यह मंत्र आपको हर हाल में बोलना है, नहीं तो जो आपने पान अर्पित किए हैं उसका फल व्यर्थ चला जाएगा। मैं माता वैष्णव की सौगंध खाता हूं, विशेष तौर से महाधमनी हो जाओगे, कंगाल व्यक्ति भी करोड़पति हो जाता है। दोस्तों, खासकर नवरात्रों में माता दुर्गा की शक्ति नियम के वृक्ष में आ जाती है। माता दुर्गा माँ जगदम्बा काली माता की समस्त शक्ति नियम वृक्ष में होती है और 9 देवियां नियम के वृक्ष में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। खासकर नियम के नीचे माता नाथ दुर्गा का वास होता है। इस समय जितना ज्यादा हो सके नियम वृक्ष की सेवा करें। नियम के वृक्ष में स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली का वास होता है, माता वैष्णव का वास होता है, शक्तियां का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है। दोस्तों, यह उपाय करके आज हम भी महाधमनी हो गए हैं। हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। आज मेरे पास भी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ है। मात्र यह उपाय करने से कोई भी गरीब नहीं रहता, बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, में एक और पान का उपाय बता वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।